ये पासिंग आउट परेड थी एयरफोर्स की, एक उस पे उन्होंने स्पीच दी और उन्होंने काफ़ी बातें की उसके ऊपर। लेकिन एक बात ऐसी थी जो कि ज़रा मीडिया रिलेटेड थी। उन्होंने आर्टिकल 19 का जिक्र किया जिसके अंदर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड ओपिनियन को टैकल करता है, और उनका बयान ये था कि जी इसके अंदर आइन के अंदर जो है इसके हदूद जो हैं वो मुख्तसर आपको बताए हुए हैं कि ये है, इसके अंदर आप कर सकते हैं जो करना है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि कुछ लोग जो हैं ये जानते हुए भी ये कहते हैं कि जी हम जो हैं ज़्यादती हो रही है और गलत हो रहा है, हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कर्ब हो रहा है। उनका सिर्फ कहना ये है कि जी अगर चीज़ बता दी गई है, आइन के अंदर है, तो आपने उसको ओबे करना है। जैसे कि आर्मी जो है वो भी इस चीज़ को उनको अपनी आइनी हदूद पता है। तो ये उनका सारा बयान था। आर्टिकल 9 जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वाली बात है वो ज़रा मुझे ज़्यादा हुई, तो मैंने कहा हम बैठ के उसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए, ये बड़ी एक पुरानी डिबेट है, ये पहली दफ़ा नहीं है जो आर्मी चीफ जिन्होंने ये बात की है। ये डिबेट ये है कि जी हमने तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा हुआ है कि मसलन आप इदारों की तज़हीक नहीं कर सकते, सो ये बात तो लिखी हुई है। अब अगर कोई करता है और उसको उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं, तो ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का तो मसला ही नहीं है। और इसकी जो है वो एक मिसाल ये दी जाती है कि अगेन जिस तरह वो कहते हैं कि जी हमने तो बता दिया हुआ है, मतलब वो तो आइन का हिस्सा है, तो अगर आप इससे अग्री नहीं करते तो आप नई कानून साजी करवा लें, और जब तक नई कानून साजी नहीं होती तब तक तो आपको इसका, क्योंकि अगर आपने इसको नहीं मानना और आप कानून भी नहीं बदलवा सकते तो आप मुल्क छोड़ दें। इस मुल्क में रहना है और इस आइन के अंडर रहना है तो फिर तो आपने करना है। जो इसमें वाहिद सवाल पैदा होता है, बल्कि वाहिद तो नहीं, काफ़ी पैदा होते हैं, लेकिन जो एक सबसे पर्टिनेंट क्वेश्चन है वो ये है कि जी एक तो है किसी भी महकमे की तज़हीक फॉर द सेक ऑफ तज़हीक, उस पर तो चले ठीक है कि आइन क्लियर है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर वो महकमा अपनी जो हदूद है उनसे तजावुज़ कर रहा है तो उसके ऊपर जो तनकीद होगी क्या वो तज़हीक माना जाएगी? अच्छा, अगेन इसके ऊपर नंबर एक तो ये कि डिस्कशन होनी चाहिए, नंबर दो ये कि अगर आपको लग रहा है कि ये है तज़हीक या आपको जो जिसने की है वो कह रहा है कि ये तनकीद है, वट एवर द केस, अदालतें मौजूद हैं, अदालत में जाएं, पता लग जाएगा, अदालत फैसला कर देगी, उस हिसाब से या वो बाइज्जत बरी होगा या उसको सज़ा हो जाएगी। बल्कि अगर तो सज़ा हो जाएगी तो बात ख़त्म, अगर बाइज्जत बरी होगा तो अगर उसने इतना लंबा केस सहा है तो उसको कुछ कंपनसेशन भी मिलनी चाहिए, सो बात ख़त्म। फिर वही बात है कि एक तरीक़ाकार मौजूद है ना, मतलब ये थोड़ी है कि हमने कोई तरीक़ाकार नया लेके आना है, अदालतें मौजूद हैं, आइन मौजूद है, वकला आपके पास भी हैं, आपके पास अटर्नी जनरल भी है, वो जिस पे इल्ज़ाम है वो भी कोई प्राइवेट वकील हायर कर लेगा, पता लग जाएगा। सो ये जो हम गैर अगेन ये जो हम सज़ाएँ भी गैर आइनी देते हैं, ये प्रॉब्लमेटिक है। मतलब अदालत के थ्रू अगर सज़ा मिल रही है तो उस पर किसी को कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन अगर अदालत के अलावा मावराए अदालत सज़ाएँ हो रही हैं या कर्टेलिंग हो रही है फ्रीडम की, तो ये प्रॉब्लम है। बिल्कुल प्रॉब्लम है सर। देखें, दूसरा, इस मुल्क में अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात होती है तो उसको कर्ब किया जाता है, हर मुल्क में किया जाता है। ऐसी बात नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान इसके अंदर वाहिद है जिसके अंदर बंदिश की जाती है। हमसे बहुत बदतर मुल्क है। आप मतलब नॉर्थ कोरिया की एग्जांपल ले लें आप, और दीगर ऐसे ममालिक हैं जिधर आप इतना फ्रीली नहीं बोल सकते, लेट लोन फ्री बोल नहीं सकते। आप किसी सरकारी महकमे पे हल्की सी भी तनकीद नहीं कर सकते, वरना वो बहुत स्ट्रिक्ट है। तो हम उस लिहाज से बेहतर है, ये हमें समझनी चाहिए चीज़। लेकिन ऑब्वियसली ये कहना चाहिए कि जी हमारा कम्प्लीटली फ्री मीडिया है और वहाँ पे कुछ नहीं होता, ये भी गलत होगा। लास्टली कि यहाँ पे इंसाफ लेने के लिए हमने कितनी दफ़ा देखा है कि लोग जो हैं वो यूके की अदालतों में जाते हैं। अब वो जो आदिल राजा वाला मसला था सारा, जिसने उसने किसी एक रिटायर्ड सर्विंग थे, फिर रिटायर हो गए शायद, फौजी जो थे, ब्रिगेडी साहब जो थे, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया और ब्रिगेडी साहब को जाना पड़ा यूके, 10,000 पाउंड का उनको हर्जाना फिर आदिल राजा साहब को देना पड़ा, उनको ब्रिगेडी साहब को। तो वहाँ जाके मिले। हमने और भी देखा है कि यहाँ पे जो चैनल्स हैं बड़े बड़े जो हैं, और वहाँ पे भी उनको कभी ना कभी अगर पेनल्टी पड़ी है तो वो यहाँ की अदालतों से नहीं पड़ी, बाहर की अदालतों में। सो इससे तो ये इसका मतलब है कि हम अपना कानून और अदलिया के जो फैसले हैं वो भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं एक हद तक, जो कि बड़ी अजीब सी बात है। और डेफेमेशन का अगर ऑर्डिनेंस मौजूद है और वो अभी तक क्रिमिनलाइज्ड भी है, जो कि एक और अलग बहस है कि कितनी गलत बात है क्रिमिनलाइज्ड है, हालांकि है, लेकिन उसके अंदर से आप देख लें, कोई इतना मसले वाली बात नहीं। किसी आप वकील से पूछें या किसी पुराने वकील से पूछें जो बड़ी देर से काम कर, भाई कितने केसेस जो हैं डेफेमेशन के वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच पाते हैं।
जिसमें हर्जाना देना पड़ता है या रिट्रैक्शन के बाद कुछ करना पड़ता है, अखबार ही बंद हो जाते हैं या चैनल बंद, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। सो यहाँ पे बेसिकली एक इस किस्म का सिस्टम बन गया है कि अदलिया भी कुछ करना नहीं चाहती उसके बारे में, सहाफ़ी कम्युनिटी भी नहीं करना चाहती उसके बारे में, सब यूज़ करते हैं इस चीज़ को। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।